आज की ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैप्री हाइट्स में रह रहे थे, तभी सुशांत सर ने हमें वॉकी टॉकी दिए थे। तो हमसे वो जो कुछ भी मांगना चाहते थे सर, वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। लेकिन सर एक रात कुछ अजीब सा हुआ था। अजीब सा मतलब? सर जब मैं और रवि सो रहे थे तभी वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज़ आई और नीरज लाइट बंद कर दो। तो मैं ऊपर गया तो देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और सर लाइट भी बंद थी। मैं फिर नीचे आया, थोड़ी देर बाद फिर वही संदेश आया वॉकी टॉकी पर सुनाई दिया, नीरज लाइट बंद कर दो। मैं फिर से ऊपर गया तो मैंने देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और लाइट भी बंद है। इस घटना से मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं उस रात सो भी नहीं पाया था। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी। ड्रम अपने आप बजना, लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे जाना, लाइट अपने आप जलना बंद होना। तो इन्हीं अजीब घटनाओं की वजह से सुशांत सर ने वो कैप्री हाइट्स छोड़ दिया और वो वाटरस्टोन क्लब में रहने के लिए चले गए। यार चक्रवर्ती के साथ क्या था? सुशांत सर अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ यूरोप गए थे। जब वो वापस आए तो वह रिया मैडम के साथ ही रह रहे थे। तो उन्होंने दिवाली भी वहीं मनाई थी और 10-15 दिन के बाद जब वो कैप्री हाइट्स वापस आए तो वो बहुत ही कमज़ोर से लग रहे थे और उसी समय एक नए घर की तलाश भी कर रहे थे। लॉकडाउन में रिया मैडम सुशांत सर के घर रहने के लिए आ गई थी। वे लगातार सर के साथ ही थी। तो रिया मैडम सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अपने माता पिता के पास गई थी। फिर उनके माता पिता 1-2 दिन के लिए माउंट ब्लैक में रहने के लिए आए थे। तो फिर उसके बाद सुशांत सर और रिया मैडम डेली ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। रिया मैडम और सुशांत सर सुबह में ऊपर छत पर एक्सरसाइज करते थे और कभी कभी लंच के बाद सुशांत सर मुझे बोलते थे कि योगा के और म्यूज़िक के उपकरणों को लगा दो और डिनर के लिए केशव को बोला जाता था। 8 जून को क्या हुआ? सर 8 जून को केशव और मैं भोजन तैयार कर रहे थे और हम रिया मैडम और सुशांत सर को खाने के लिए बुलाने वाले थे। तो तभी रिया मैडम ने मुझे बुलाया और उनके बैग में कपड़े रखने के लिए कहा। उस समय रिया मैडम थोड़ी गुस्से में थी। रिया मैडम ने बचा हुआ सामान वापस आकर ले जाने की बात कही। उसी समय रिया मैडम अपने भाई शोभिक के साथ बिना भोजन किए चली गई थी। 13 जून को क्या कुछ अलग नोटिस किया तुमने? 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे। तब मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया तो सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे। मैंने कहा मुझे कमरा साफ़ करना है, तो वो बोले बाद में करना। दोपहर में मैं सर को खाने के लिए खिचड़ी देने गया था और फिर वो ऊपर छत पर टहलने के लिए निकले और फिर जब वहाँ से वापस आए तो मैंने उनसे रात के खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कुछ खाना वाना नहीं खाया, बस आम जूस पिया था और फिर वो सो गए थे। बस और कुछ नहीं? फिर 14 जून? सर 14 जून को वही हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठा और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने गया था और फिर मैं 8 बजे ऊपर के कमरे की भी सफाई कर दी थी सर। और फिर सीढ़ियों की सफाई करते करते सुशांत सर कमरे के बाहर आए। उन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा तो उन्होंने ठंडा पानी पीते हुए बोला कि हॉल की भी सफाई कर दो और मुस्कुराकर अंदर चले गए। फिर सुबह 9:30 बजे मैं हॉल में झाड़ू लगा रहा था तो मैंने देखा कि केशव सर के लिए केला जूस और नारियल का पानी लाया था। और जब केशव सर के रूम से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि सर ने सिर्फ जूस और नारियल पानी लिया है। उसके बाद सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनेगा ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया और जब उसने कमरे में दस्तक दी तो सर उसे पता चला कि कमरा अंदर से बंद है।
और फिर सर जब सर ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो सर दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत हमें छोड़कर गए उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ मौकाए वारदात पर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और फ्लैट पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी, उनके नौकर नीरज और उनके कुक केशव वहां मौजूद थे और इन तीनों पर अब कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप सभी को पता होगा कि सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ नीरज और केशव खुलेआम घूम रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नीरज को महेश भट्ट के घर पर देखा गया था और 2-3 बार उन्हें रिया चक्रवर्ती के घर पर भी स्पॉट किया जा चुका है। ऐसे में साफ है कि नीरज महेश भट्ट के साथ साथ रिया चक्रवर्ती से भी मिले हुए हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द केशव और नीरज पर भी चार्जेस लगा के उन्हें अरेस्ट करने की बात की जा रही है। पर इससे पहले खुलासा ये हो रहा है कि इन सभी को लाई डिटेक्टर चेयर पर बैठाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती अपनी छवि को साफ करने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नीरज और साथ ही केशव को अनफॉलो कर दिया है। इससे पहले आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती ने इन दोनों को फॉलो किया हुआ था, सिद्धार्थ पिठानी को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फॉलो किया हुआ था, पर अब इन तीनों के साथ साथ महेश भट्ट को भी अनफॉलो कर दिया है, जिसकी वजह से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती अब अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं और अब रिया चक्रवर्ती इन सब चीजों से दूर रहना चाहती हैं। दोस्तों, आपको एक और न्यू अपडेट बता दूं, रिया चक्रवर्ती को बिग बॉस सीजन 15 के लिए अप्रोच किया गया है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द बिग बॉस सीजन 15 में आकर रिया चक्रवर्ती अपनी छवि को और ज्यादा अच्छे तरीके से सुधारने की पूरी कोशिश करेंगी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का केस अब दिन ब दिन और ज्यादा उलझता जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उन सभी को एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है। सीबीआई ऑफिसर्स के डायरेक्टर को भी एक बार फिर से बदल दिया गया है। ऐसे में जो भी ऑफिसर्स आते हैं वो इस केस को नए तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए अब काफी ज्यादा वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर बिग बॉस सीजन 15 में रिया चक्रवर्ती आती हैं तो आप उन्हें कितना सपोर्ट करने वाले हैं, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर बिग बॉस सीजन 15 में रिया चक्रवर्ती आती हैं तो कहीं ना कहीं बिग बॉस सीजन 15 को टीआरपी के साथ साथ ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सुशांत के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप रिया चक्रवर्ती के फैन है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को एक और बड़ी गुड न्यूज देनी है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे बड़ा दोषी सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार करने के बाद अब केशव और नीरज, जो कि उनके कुक और साथ ही नौकर था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 31 मई को ही सुशांत सिंह राजपूत के इन तीनों दोषियों के खिलाफ आवाज उठा दी गई थी। 31 मई को ही सुशांत सिंह राजपूत के दोषी केशव और नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब उनसे भी कड़ी पूछताछ की जाएगी। वो तीनों शख्स यही हैं जो कि आखिरी वक्त में सुशांत के साथ थे। पिठानी के मुताबिक उसी ने सबसे पहले सुशांत को हैंगिंग अवस्था में देखी थी। उसी ने देखा था कि सुशांत पंखे से लटके हुए थे। ऐसे में सबसे पहले पिठानी को ही गिरफ्तार किया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि एनसीबी के हवाले से उसे गिरफ्तार किया गया है, पर वो अभी सीबीआई ऑफिसर्स के रिमांड पर है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्द इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से सबूत सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि केशव और नीरज ने सुशांत सिंह राजपूत के पुराने पेन ड्राइव का भी खुलासा कर दिया है। वो पेन ड्राइव किसी एक बड़े शख्सियत के हाथ में है, जिसका खुलासा भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द उस शख्स को भी रिमांड पर लिया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि केशव और नीरज ये दोनों सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, पर दुख की बात यह है कि इन्हें दोनों से सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को उगलवाने के लिए खबरें दी जा रही हैं कि आप दोनों सरकारी गवाह हो। दोस्तों, बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द सुशांत को इंसाफ मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती बिग बॉस सीजन 15 में जाने की तैयारी कर रही हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बिग बॉस सीजन 15 के मेकर्स ने रिया चक्रवर्ती को अप्रोच किया है बिग बॉस सीजन 15 में आने के लिए। दोस्तों, अब रिया चक्रवर्ती जेल जाएंगी या बिग बॉस में अपनी सफाई देने जाएंगी, आप सभी पर
निर्भर करता है। कमेंट में आइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। आप हमारी ताकत बनिए ताकि हम सुशांत की ताकत बन सके। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करना होगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।